तवील था, न बहुत छोटा था, दरमियाना कद ऐसा हसीन था कि बड़ों बड़ों में भी बैठ जाते तो कद तवील ही नजर आता था। बड़ों बड़ों में बैठते कद तवील दिखाई देता था, अगर बैठ जाते फिर भी सरकार का कद नुमाया ही नजर आता था। अली पाक अब शुरू हुए, अब सुनते जाइए जनाब अली पाक का मंजर कैसा खींचा है। यहूदी सुन रहा है, अली सुना रहे थे, बातें मुस्तफा की हो रही। सुनने वाला यहूदी था, सुनाने वाले अली थे, बातें मुस्तफा की हो रही है। जनाब अली पाक फरमाते हैं अल्लाह ने सरकार को दंगली रंग दिया था, लेकिन रंग का कमाल यह था कि चेहरे पर सुर्खी भी नुमाया थी। एक एक जुमला अली पाक का कीमती है, एक एक जुमला सोने के पानी से लिखने वाला है। कहा रंग रंगमी था, लेकिन हल्की हल्की चेहरे पर सुर्खी भी रब ने दी थी, आंखों में हल्के हल्के सुर्ख डोरे भी थे। जुमले गौर कर रहे हैं आपने, मैं हुलिया कर रहा हूं। मैंने कहा जामे तिरमिजी का शमाइल तिरमिजी बाब पढ़ के देखिए, आज 1400 साल के बाद भी अगर बंद कमरे में बैठकर अगर तुम्हें मुस्तफा का हुलिया पढ़ना है, एक एक लफ्ज पढ़ता जा, सरकार की तस्वीर तेरे सामने आती जाएगी। फिर एहसान मान उन सहाबा का जिन्होंने मुस्तफा का हुलिया तेरे पास किताबों की शक्ल में पहुंचा दिया। शुरू हुए तो मैं कद का तवील था, न छोटा था, रंग रंगमी था, आंखों में हल्के हल्के डोरे थे, सरकार की पेशानी को सादा थी। वाज फरमाते थे तो लोगों पे सख्ता जारी हो जाता था, खिताब करते थे तो लोगों के दिल में उतर जाता था, बात करते थे तो मुंह से फूल झड़ते थे, बात करते थे तो मुंह से फूल झड़ते थे। अभी शुरू किया है, चाहते तो फकत 2-4 जुमले बता सकते थे, लेकिन अली बताना ये चाहते थे मन अहब्ब शैयन फअक्सर ज़िक्रुहु, और जिससे मोहब्बत होती है उसे उसकी बातें करने की इच्छा सी बढ़ जाती है। मरहबा देखिए इश्क और मुश्क छुपाने के बावजूद भी नहीं छुपते। मुश्क की शीशी कमरे में खोली जाए, हाथ रख भी दो तो खुशबू फैल जाती है। इश्क छुपाने के बावजूद अपनी अदाएं ऐसी दिखाता है कि जाहिर हो जाता है। जनाबे अली को किस कैफियत ने मजबूर किया कि उसने सिर्फ हुलिया पूछा था, जनाबे अली से लेकर यहाँ तक सारा तस्वीर मेरे हुजूर का सुना दिया, बातें ही मेरे सरकार की कर दी। मतलब ये हुआ कि आज हम इस मस्जिद में गुलज़ारे मदीना में बैठ के आका की बातें कर रहे हैं। उस 1400 साल पहले उस गली का मंजर देखो, जहाँ सवाल यहूदी ने पूछा था, जवाब अली ने दिया था, जवाब भी देते जाते थे, शान मुस्तफा के चर्चे भी किए जाते थे। अच्छा देखिए हुलिया कर रहा हूँ। जनाब अली पाक ने फरमाया सरकार के सीने से लेकर नाफ तक बालों की एक लकीर मौजूद थी, गर्दन ऐसी के चांदी में ढली हो। एक एक जुमला काबिल तहसीन है, एक एक जुमला। अली पाक ने फरमाया गर्दन ऐसी के चांदी में ढली हो। वो किसी की बगलेनी पर देखता है, किसी की बगलेनी पर देखता है। आप फरमाते हैं बगले भी ऐसी थी जैसे चांदी का टुकड़ा होता है, चांदी। अच्छा एक और बात मजे की, इसके जुमन में मैं अर्ज कर दूं, अगर आप सुनना चाहें तो वापस ये ना सुना। भाई अब आप नसीब फरमाए, मैं इनके लिए सिर्फ पंजाबी में इनके लिए, और अगर पंजाबी समझ के ये खामोश रहो तो मेरे जुमले लग जाती है। असल चेहरा हसीन होना हर जगह में मौजूद होता है, लेकिन बंदा जितना भी हसीन हो, एड़ी उसकी फट जाती है। एड़ी काम करना, बंदे ने मुशक्कत करनी है, बंदे ने आना जाना है, बाहर आना जाना है, एड़ियां फट जाती हैं। चेहरा संभाल लेता है बंदा, लेकिन एड़ियां फट जाती हैं। रिवायत में दिखाने का जिम्मेदार हूं। शाबा कहते हैं इतना किसी का चेहरा सोना नहीं होगा जितनी सोनी मेरे आका दी हड्डी आपने बनाई, जितनी सोनी रब ने मेरे हबीब की हड्डी बनाई थी, इतना सोना शायद किसी ने चेहरा भी ना हो। ये थी मेरे शाबा की ऑब्जर्वेशन जो मेरे नबी का मिलाद बयान करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा सुनिए, हुलिया कर रहा हूं, हाथ
अली पाक क्या कहते हैं, हाथ पुरगोश थे, चलते तो कदम यूं जमाते जैसे पहाड़ी से उतर रहे। आका की बातें कर रहे हैं, आका की बातें कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं चलते जैसे पहाड़ी से उतर रहे। हुजूर सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पांव मुबारक की बात की जाए तो पांव भी पुरगोश थे, उंगलियां बराबर थी। उसके बाद अली पाक फरमाने लगे यतीमों के सहारा बन के आए थे, गरीबों के सर पर हाथ रखने वाले थे। आखिर में अली मुर्तजा ने खुलासा कर दिया, फरमाने के लम अरा मिसलहु कबलहु व बादहु, पहाड़ से बड़ा जुमला है, समझ आ जाए तो जब दीवार को पता चले कि हुजूर के दीवाने बैठे हैं। फरमाया लम अरा मिसलहु कबलहु व बादहु, तुमने मुझसे मेरे नबी की बात पूछी है, सुना अली रहा है तो फिर सुन ले। लम अरा मिसलहु कबलहु व बादहु, अली की नजर ने ना उन जैसा हसी उनसे पहले देखा था ना उनके बाद देखा है। ऐसा हसीन ना उनसे पहले देखा था ना उनके बाद देखा है। एक रिवायत में मुकम्मल हुई, इसके ज़िम्न में दूसरी रिवायत मैं जब भी पढ़ता हूँ किबला बड़ी चाश आती है। ये रिवायत जब भी पढ़ता हूँ जरूर मिलता है। आज उलमा की मजलिस में शायद मैं पहली मरतबा पढ़ा हूँ, जब भी पढ़ी है मैंने मुझे खुद से सुरूर आया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुजूर के चचा जाद हैं, मेरे आका नमाज से फारिग हुए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुजूर से पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ाने के दौरान आप मुस्कुराए क्यों थे? हज़रत अकीदे की निराज है, अकीदे की निराज है। इमाम आगे हो, मुख्तदी पीछे हो, नजरें झुकी हुई हो, पता चलता है कि मुस्कुराया कौन है कि नहीं मुस्कुराया। बंदे पीछे हो, इमाम आगे हो, और पिछले को क्या पता कि आगे क्या हो रहा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, यार सुना नमाज में मुस्कुराए क्यों थे? इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा इकराम की नजरें हुजूर के चेहरे पर लगी रहती थी। मैंने मुहद्दिसीन के अक़वाल पढ़े हैं, मुहद्दिसीन से फरमाते हैं जेड़े रसूल के सच्चे पासे खलोने सन वो इंज करके नबी वाल देखते सन, ते जेड़े खब्बे खलोने सन वो इंज करके नबी वाल देखते सन। वो नबी नमाज ही उन्हीं देर तक पूरी नहीं शुरू हुई जितनी देर तक नमाज में रूखे मुस्तफा नहीं सब देख लेते। मेरे पास वक्त थोड़ा है, मैं इसलिए तेजी के साथ गुजर रहा हूँ। अच्छा, मुस्कुराए क्यों? बात ये थी कि मुस्कुराए क्यों? पहली बात तो नतीजा निकला है कि असहाब रसूल हुजूर को देखकर नमाज पढ़ते थे। क्या बीबी और बिजली का शोरबा, नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। मैंने कहा उनकी देखे बगैर नहीं होती, नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नहीं होती। ये कहते हैं सिरात मुस्तकीम वाला बंदा, जिन्हें नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। मैंने कहा सहाब की नमाज कैसी है, जब तक देखे ना तो उनकी नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार, मेरे सरदार, मेरे आका, मेरे सरवर, मेरे यावर, ये बताइए मुस्कुराए क्यों हैं? जुमला दे दीजिए, लिखना कि महबूब साहब अपने कैसा दिखता है, हबीब साहब अपने कैसा दिखता है। मेरे आका फरमाए, जिब्रील आया था पैगाम लेकर, जिब्रील आया था पैगाम, नमाज के दौरान जिब्रील आया था पैगाम लेकर। मैं नमाज में था, जिब्रील वापस पलट गया, जिब्रील वापस पलट गया, फिर दोबारा वापस आया। मैंने गौर किया तो मालूम हुआ ये जो बगैर इजाजत के पलटा था, रब ने दरवाजा नहीं खोला और नबी नमाज में है। जिब्रील आकर वापस पलट गए। आका सरवर कायनात फरमाते हैं, रब ने जिब्रील से फरमाया है, जब तक मेरा हबीब नमाज पूरी नहीं करता और मुझे वापस आने का किसने कहा है, इंतजार कर। मेरा आका फरमाते हैं, मुस्कुराया इस वजह से हूँ कि बगैर इजाजत जिब्रील वापस जाए तो रब उसके लिए भी दरवाजा नहीं खोलता। ऐसा कोई महबूब
पर भी चले हैं कहने को तेरा फख्र, तेरे फख्र का बाइस इस्लाम की गर्दन पे सदाबार है तेरा, कहने को तो फाकों पे गुजरी तेरी रातें इस्लाम मगर अब भी नमकखार है तेरा, और कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, आका ने की तू जमाने के यतीमों का सहारा। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, अरे बैठा है चटाई पे नारे सालत, नारे सालत, नारे सालत। आज हम वजन छुड़ा के बैठे हैं, इसका मकसद सिर्फ शेर की सूरत, आखिरी बात कि जो मकसद है आपके बैठने का सिर्फ शेर की सूरत में दुरूदों की बात